और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग घोड़े तो पाल लेते, लेकिन जो हॉर्समैनशिप उनको सीखनी चाहिए वो कहाँ से वो सीखे? जैसे कि बहुत रेन बैक करना, पसाज करना, तो ये कहाँ से सीखे? और बहुत सा कम लोग हैं जो ये जानकारी जानते हैं और सिखाते हैं, तो हमारे दर्शकों को ये भी पता हो। देखिए, एक तो ये बहुत काफ़ी लोग अपने चैनल्स पे बताते हैं कि हॉर्समैनशिप सीखने के लिए ये करना चाहिए और घोड़ों को कैसे रेन बैक करें, कैसे हाफ पास चलाएं। ये मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये सिर्फ इतना ही अंतर है हाँ कि आपने कोई क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में दे दिया हाँ और वो ही एक गांव के किसान ने उसको मारवाड़ी भाषा में दे दिया। लेकिन जो समझने वाला आदमी है वो वहां से भी समझदार क्वेश्चन को उठा लेगा, आंसर को, हाँ और उस इंग्लिश वाले से भी उठा लेगा जी लेकिन जिनको नहीं समझ है वो सिर्फ इंग्लिश वाले पे ध्यान देंगे। हाँ। और मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो क्या है कि हॉर्समैनशिप क्या है। क्या हॉर्समैनशिप ये नहीं है जो ये बड़े बुजुर्ग ये यहाँ पे लेके आए अपने घोड़ों को, वो एक ही टेंट में सो रहे हैं, घोड़े के पीछे सो रहे हैं, घोड़ा साथ में खड़ा है, कोई लात नहीं मार रहा उनको, आराम से बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ। क्या ये हॉर्समैनशिप नहीं है? जी हाँ। क्या एक गाड़ी में 5-5 घोड़ों को वो लेके आ रहे हैं, घोड़ा आराम से आ रहा है, क्या उनकी वो मैनेजमेंट हॉर्समैनशिप नहीं है? जी। क्या उनके बच्चे घोड़ों के नीचे से घूम रहे हैं, उन्होंने सारी वो चीज सिखाई, आवाज देते हैं, रोटी दिखाते हैं घोड़े को, दूर से दूध लस्सी दिखाते हैं, घोड़ा भाग के आ रहा है, क्या हॉर्समैनशिप नहीं है? लेकिन वो आदमी आपको मराठी में, हरियाणवी में, पंजाबी में, गुजराती में बताएगा तो आप इम्प्रेस नहीं होंगे। आपको अगर एक किसान कह रहा है कि मैं मेरे घोड़े को पीछे चला देता हूँ पकड़ के पीछे, या मैं तिरछा चला देता हूँ, तो आप इम्प्रेस नहीं होगे। लेकिन वही बात मैं आपसे कहूँ कि मैं मेरे घोड़े को हाफ पास चलाता हूँ या मैं मेरे घोड़े को रेन बैक करता हूँ, आप बहुत इम्प्रेस होंगे। वाह यार, अजीत नांदल का घोड़ा तो रेन बैक चलता है, हाफ पास चलता है। अरे भाई, वो उस किसान का भी चलता है, पर उस बेचारे ने उसको आपको हिंदी में या अपनी बोली में समझा दिया, आप इम्प्रेस नहीं हुए जी। तो ये जो हॉर्समैनशिप है ना जी, ये आज वालों से 10 गुना अच्छी आती है उन पुराने वालों से, जिन्होंने इनको बहुत लिमिटेड से, जी जी, मतलब बहुत लिमिटेड से चीजों में इनको पाल पोष के बड़ा किया है, इन पे राइड की है, इनको छोटे से चीज में, थोड़ा सा दाने में, थोड़ा सा चारे में और सब कुछ दे के इनको पाला पोसा बड़ा किया और इनके साथ रहे, अपना टाइम स्पेंड किया। वो हमारे से ज्यादा अच्छे हॉर्समैन थे। हम तो अपना हेट लगाई या बूनो डाली, हम ये बात करते हैं तो लोगों को लगता है यार बड़ा इंग्लिश में कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं कि आप पास करा देते। लेकिन ये तिरछी चाल गांव का कोई भी आदमी जो बेचारे अपनी छाती पे पैर रखवा रहे हैं घोड़े का, या खाट पे नचा रहे हैं घोड़े को, या जो ये घोड़े के पेट के नीचे सो रहे हैं, वो उससे बड़ा हॉर्समैनशिप क्या होगी? लेकिन हम लोगों को शौक है इंग्लिश में सुनने की, ये रियल बता रहा हूँ। बिल्कुल। तो हॉर्समैनशिप कभी ऐसा नहीं कि हॉर्समैनशिप सिखाई जा सकती है, हॉर्समैनशिप आप में इनबिल्ड होती है जी। अगर आपके बेटे को घोड़ा पसंद है तो अपने आप सीख जाएगा जी। और अब मेरे को भैंसे पसंद नहीं है, मेरे घर में डेयरी थी, हाँ, मेरी मजबूरी थी कि मैं डेयरी में भैंसों की दूध भी निकालता था, उनका गोबर भी हटाता था, सब कुछ करता था। लेकिन आज अगर मेरे घर वाले कहें कि आपको 500 भैंसों की डेयरी बना के दूं तो मेरे को तो पसंद ही नहीं है। हाँ। और मेरे को आज कहें कि आपको एक घोड़ा दूं तो मुझे वो पसंद है जी। तो मैं अपने आप ही हॉर्समैनशिप सीख जाऊंगा, मैं आप ही वो गाय भैंसों का काम सीख जाऊंगा अगर मुझे वो पसंद है तो लगाव भी होना चाहिए। बस, तो ये सीखने की नहीं है, तो इनबिल्ड होता है। और जब आप जिस चीज को आप सीखना चाहते हैं ना, आप अपने आप उन्हीं आदमियों के पास चले जाते हो जिनसे आप ये सीख सकते हो जी। उनके साथ बैठना पसंद आने लगता है, उनकी बातें अच्छी लगने लगती हैं, आपको मजा आने लगता है जी। और अब यहाँ हम लोग धूप में बैठे हैं इस मेले में, अगर यकीन मानो ये मेला भैंसों का होता तो हम एक भी नहीं होते हैं। हाँ, सही बात है ना? तो जो है हॉर्समैनशिप है, जो ये बातें हैं, ये सिर्फ बातें हैं जी। बातें सबसे बेस्ट है। आपके पास जो घोड़ा है, अगर मैं किसी बात पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हाँ, मैं राइडिंग पे, मैं ब्रीडिंग पे, या मैं
वो नॉलेज देने या ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि घोड़े को ऐसा रखो। हाँ। तो एक बार मेरे फार्म पे आके देखो, जी। अगर आपको लग रहा है वहाँ घोड़े तो भूखे मर रहे हैं, वहाँ घोड़ों को तो वो पछाड़ी लगा के छोटे से कमरे में मैंने फिक्स कर रखा है। हाँ। घोड़ों की सीट आप जाते ही देखो, आपको किसी स्टेबल में सीट नहीं दिख रही हाँ टंगी हुई, हाँ। तो फिर वो ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। हाँ सही है। मेरे को उस किसान का ज्ञान अच्छा लगता है जिसके पास एक घोड़ा है और उसकी वो जो शेडल है ना, उससे आपको सुगंध आती दिखेगी, हाँ इस पे घोड़े पे ना सुबह या शाम शेडल लगी हुई है। हाँ वो जो वो निशान है ना पसीने का घोड़े पे, वो आपको बता देगा। आप कितनी भी मालिश कर लो, हाँ वो तभी बता देगा। जो राइडिंग करता है, हाथ लगाते इस घोड़े पे राइडिंग होती है। तो मुझे वो हॉर्समैनशिप पसंद। क्या बात, हम्म। अच्छी बात।